Welcome friends. My name is Avinash Gorakshakar and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, this is a very interesting series where we introduce to you emerging companies from emerging sectors and we make it a point to talk to the promoter and the top managements of such companies. This helps us to get first-hand information from them, and in this process we understand what is the company's business model, their future growth plans, and this helps all our investors to take a very conscious investment call. And friends, today we have got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company today we are going to talk about is Anubhav Plast Limited, and I have the pleasure of having the managing director, Mr. Onkarnath Gupta. सर बहुत बहुत धन्यवाद. और we also have Mr. Vinamra Gupta, who is the director and CFO. विनम्र जी, आपको भी धन्यवाद. तो सर, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है आप दोनों से, सर कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? हम तो जानते हैं कि आप ERW और MS स्टील पाइप्स बनाते हैं, बट सर ये धंधे में हमारी डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है? सर हमने ये धंधा कब शुरू किया था और ये फैमिली बिजनेस है जो आप विनम्र जी शुरू कर रहे हो, तो सर जर्नी के बारे में सर अगर आप हमको बताएं, उनका जी अगर आप बताएं ये बिजनेस हमने कैसे शुरू किया और अभी तक कैसे पहुंचे हैं, सर इसके बारे में कुछ बताइए. हम लोग मैं बताता हूँ आपको कि मेरे फादर ने शुरू किया ये बिजनेस और 1987 में इस्टेब्लिश किया अनुभव प्लास्ट लिमिटेड कंपनी, और इसमें स्टार्ट किया हम लोगों ने बनाना स्टील ट्यूबलर पोल, जिसको हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया सर्व किया टू द नेशन फॉर द पावर कॉर्पोरेशन यूटिलिटीज, जहाँ पे ये हम लोग ओवरहेड लाइंस के लिए स्टील ट्यूबलर पोल बनाते हैं जहाँ से बिजली के तार इसमें से निकलते हैं. तो वी स्टार्टेड फ्रॉम यूपी, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में काम करने लग गए. तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी. ओके, अच्छा जी एक बात बताइए सर, हमारी कैपेसिटी कितनी होगी सर? ERW और MS स्टील ट्यूब्स की पहले कैपेसिटी बताइए, और इन सारे जो दो प्रोडक्ट्स है विनम्र जी, इसमें कोई स्पेसिफिक साइजेस पे हम फोकस करते हैं? जरा थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा हमको बताइए कौन से साइजेस पे हम काम करते हैं. हाँ सर, ऐसा है कि स्टील ट्यूबलर पोल की जो हमारी कैपेसिटी है वो 1.5 लाख पोल्स की हमारी कैपेसिटी है पर एनम, और 90,000 पर एनम की कैपेसिटी है हमारी ERW पाइप्स की. तो जो ये स्टील ट्यूबलर पोल जो होता है वो 3 सेक्शन में बनता है. ERW पाइप से, राउंड पाइप से, और इसके डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं एज पर IS 2713. हर स्टेट में डिफरेंट स्पेसिफिकेशन यूज होते हैं एज पर IS 2713. फॉर एग्जांपल हमारे यूपी में जैसे 9 मीटर को SP33 एज पर स्पेसिफिकेशन यूज किया जाता है, 11 मीटर यूज एज SP55, 13 मीटर SP72. ये यूपी पावर कॉर्पोरेशन का अपना मतलब एज पर IS स्पेसिफिकेशन है. अब हिमाचल की बात करें, वहां 11 मीटर में SP56 लगता है 55 की जगह एज पर IS 2713. तो सारी जो चीजें गवर्न होती है वो IS 2713 से स्टील ट्यूबलर गवर्न होती है. सो एज पर IS 2713 स्पेसिफिकेशन में टॉप, मिडिल, बॉटम आर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बॉटम सेक्शन सबसे बड़ा होता है, मिडिल उसके बाद, और टॉप उसके बाद होता है. तो ओडीज डिफरेंट होती है, थिकनेसेस डिफरेंट होती है, लेंथ डिफरेंट होती है, मगर ऑल थिंग्स आर गवर्न्ड एज पर IS 2713. और जो भी मटेरियल हम बनाते हैं वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल चेक एज पर 2713 हमारा इन हाउस होता है. उसके बाद बिफोर डिस्पैचिंग टू मटेरियल टू द डिपार्टमेंट, वो थर्ड पार्टी के द्वारा एज पर डिपार्टमेंट नॉर्म्स वो फिर उसका इंस्पेक्शन होता है. देन वी आर एबल टू डिस्पैच द मटेरियल. तो ये क्वालिटी चेक है हमारे यहाँ इस चीज का. इट इज अबाउट स्टील ट्यूबलर पोल. द सेम इज द केस विद द स्टील पाइप्स आल्सो. हमने अभी 2022 में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके स्टील पाइप की मिल लगाई, और 24 में एक और मिल लगाई. 2 मिल करी हमने, 2 लाइंस करी. और इसके साथ साथ हम अब राउंड पाइप के साथ साथ हम सेकेंड मिल में स्क्वायर रेक्टेंगुलर पाइप्स भी बनाते हैं एज पर डिफरेंट IS. ठीक है. ये स्टील जो पाइप्स होते हैं ये these are used for the structure purpose, irrigation purpose, firefighting purpose. There are many purposes. Equally, it is used for steel tubular pole also. तो हम लोग ये पाइप जो है अपना स्टील ट्यूबलर पोल में भी यूज कर रहे हैं और मार्केट में भी यूज कर रहे हैं.
These two products we are manufacturing in our plant. तो सर अभी मेरे को एक बात बताइए, मैं देख रहा था कि आप थोड़ा बहुत HR कॉइल्स भी बेचते हो, तो ये क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी है आपकी? Sir, HR coil, we are the major purchaser of HR coil. हम लोग एज अ रॉ मटेरियल हम लोग ये HR coil खरीदते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए. तो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड ऑफ स्लिटिंग. हमारे पास क्या है कि पाइप बनाने के लिए एक इक्विपमेंट, एक प्लांट मशीनरी की जरूरत है, दैट इज वेरी ह्यूज. वो है स्लिटिंग मशीन. जो विड्थ आती है कॉइल की, उस विड्थ को अकॉर्डिंगली हम लोग उसको काटते हैं. मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 1200 mm चौड़ाई का विड्थ का मटेरियल लिया ऑफ एनी थिकनेस, देन यू हैव डन स्लिटिंग. तो वो रह गया, आपने दो पार्ट में स्लिट करा या तीन पार्ट में किया. अगर दो पार्ट में किया तो 600 एंड 600 की स्लिट बन गई विड्थ में, एंड अगेन वो कॉइल का शेप ले लिया. तो स्लिटिंग इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. तो देयर इज अ वेरी मच डिमांड ऑफ स्लिटिंग कॉइल्स आल्सो इन मार्केट. ठीक है, समझ गया. सर अभी मेरे को बताइए कि हमारा जो अभी आप बता रहे थे कि आप यूपी के बाहर भी स्टेट्स में माल बेचते हो, लेकिन एटलीस्ट जो दिख रहा है वो ऐसा है कि ज्यादातर हम यूपी पे डोमिनेटेड है. तो सर मुझे बताइए कि बेसिकली आप बाकी दूसरे स्टेट्स में आगे चलने के क्या प्लान्स है? आप बता रहे थे कि हिमाचल में भी आपने काम किया है, यूपी में तो ऑलरेडी कर रहे हैं. तो आगे 2-3 साल में सर हम ये कह सकते हैं कि यूपी के बाहर भी थोड़ा बहुत ज्यादा काम होगा, क्योंकि अभी तो मोरलेस 65-70% तो यूपी से ही आ रहा है. तो इसके बारे में कुछ बताइए. Sir, actually, we are sitting here in Kanpur and having very good location advantage for raw material. We are on the forwarding stage first of all. तो इस competitive market में अगर हम profit gain कर पा रहे हैं, तो there is only one reason, because of our raw material advantage. What we are getting from sale from the materials coming from Bokaro. तो the location advantage in Kanpur we are getting कि हमें freight कम पड़ता है तो हमारा रॉ मटेरियल सस्ता होता है. इसके बाद again there is a very huge market in Ghaziabad. There are many emerging companies जो आज पाइप भी बना रही हैं और स्टील ट्यूबलर पोल भी बना रही हैं. They are the major competitor in our market. अब आप ऐसे समझिए कि यूपी में हम रहते हैं, हमारा क्रेडेंशियल इतना मजबूत है. यूपी इज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेटेड स्टेट, जहां पे पावर कॉर्पोरेशन में देयर इज वेरी ह्यूज रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, या आप समझ लीजिए कि बहुत फास्ट मूविंग है यहाँ पे रिक्वायरमेंट. बिल्कुल. सर मेरे को बताइए, आपका क्वेश्चन का मैं वापस एक आपका 2 मिनट और लूंगा कि आपका जो क्वेश्चन था कि अदर जगह पे हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं वही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि वी आर इन यूपी, और आप देख भी रहे हैं कि हम यूपी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं. अभी भी यूपी में बहुत डिमांड है. एज द कंट्री इज गोइंग फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, एंड वो कंट्री चाहती है कि जितना भी हम एनर्जी को पावर में कन्वर्ट कर सके, इलेक्ट्रिफिकेशन में कन्वर्ट कर सके, तो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड. साथ ही साथ उत्तराखंड इज वन जो हमसे जुड़ा हुआ है, वहां पे भी हम काम कर सकते हैं. हिमाचल में भी आर ऑलरेडी डूइंग, हम और काम बढ़ा सकते हैं. एज अ फॉरवर्डिंग स्टेज वी आर इन आवर फॉरवर्डिंग स्टेज, और जम्मू कश्मीर में भी हम कर सकते हैं. इसके अलावा सर देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड ऑफ स्टील ट्यूबलर पोल देयर इन नॉर्थ ईस्ट. ओके. और हम लोग वहां पे भी अप्रूव्ड हैं. आप त्रिपुरा की बात करें, हम वहां अप्रूव्ड हैं, हम मेघालय में अप्रूव्ड हैं, हम असम में अप्रूव्ड हैं, और हम नॉर्थ ईस्ट में भी सब जगह अप्रूव्ड है, और हम अभी तक मेघालय में भी माल दे रहे थे. सर मेरे को एक क्लेरिफिकेशन दीजिए विनम्र जी. देखिए आपका जो प्रोस्पेक्टस है थोड़ा मेरे को क्लेरिफाई करके बताइए. आपने बोला है सर 65% हमको 10 कस्टमर से आते हैं, तो आर दिस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो आगे माल कस्टमर को देते हैं, या आप डायरेक्टली कस्टमर को देते हो? और सर हमारा मार्केटिंग नेटवर्क के बारे में विनम्र जी थोड़ा बताइए. हाँ, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ. राइट नाउ जो हम लोग की स्ट्रेटेजी चल रही है, वी आर नॉट इनटू रिटेल. we are supplying to the either directly to the government through tendering purpose. टेंडर से अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, और इधर थ्रू द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि हमारे पास क्रेडेंशियल्स है, हमारी जीटीपी ड्राइंग्स अप्रूव्ड है, हमारे पास लाइसेंसेस है. तो there are few players in the market who can supply steel tubular pole. ठीक है. to the department. तो इसका हमें एडवांटेज मिलता है. ठीक है, समझ गया.
विमर ये अभी और एक बात बताइए कि सर अभी आपने बोला रॉ मटेरियल हमको अच्छा मिलता है क्योंकि आप कानपुर में बैठे हैं सर, आपको फ्रेट कॉस्ट की बचत होती है, जी सेल बोकारो से आप माल लेते हैं, तो सर ये क्या आपका फिक्स्ड एग्रीमेंट है कि इतना वॉल्यूम आप सेल से हर साल खरीदोगे? प्राइसिंग में भी कुछ बेनिफिट मिलता है आपको? क्योंकि अभी तो सर आपको भी पता होगा कि अभी ईरान यूएस का वॉर हो गया तो एचआर ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो सर इसके बारे में बताएं, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है या थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएट करके थोड़ा बेनिफिट मिलता है? देखिए सर, सेल्स की अपनी पॉलिसीज हैं, उसका हमारे साथ एमओयू होता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हम साल में इतना माल उठाएंगे मिनिमम, और उससे ज्यादा भी उठा सकते हैं एज अ वी आर मैन्युफैक्चरर। तो हमारे पास कोई, अगर हमारा एमओयू जितना भी हुआ, अगर हमारे को डिमांड ज्यादा भी हुई तो वी आर नॉट ट्रेडर्स, तो हमें उनसे मटेरियल मिलता है, और एज पर एमओयू पॉलिसीज दे आर, ये ट्रेड की बात है, यार डिस्काउंट्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, और अगर हमने बुकिंग दे दी उन्हें तो हमारा प्राइस फिक्स्ड हो जाता है उतने अमाउंट का। तो दिस आर समथिंग, अगर बीच में प्राइस बढ़ा भी तो हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये स्टील अथॉरिटी की बात हुई, जो ऑर्डर आते हैं उसमें हमारे पास पीवी क्लॉज हो जाता है। आज के रेट पे स्टील के हिसाब से हमने ऑर्डर लिया, अगर इसका बढ़ेगा तो वो हमें बढ़ा हुआ देंगे एज पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइस, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आती उसमें। हम तो गवर्नमेंट का काम करते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए अलाउ करती है पीवी क्लॉज। तो मोटा मोटी यही बात है विनम्र जी कि ऑर्डर आने के बाद आप ऑर्डर का प्राइसिंग डिसाइड करते हो, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली उसका जो पास थ्रू है वो आप कस्टमर को देते हो। इज दिस थिंकिंग राइट सर? नहीं, ऑर्डर आने के बाद तो प्राइसिंग डिसाइड नहीं करते सर, वी आर वेरी मच नोन टू द प्राइसिंग कि अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है। अगर ऑर्डर मानिए करंट प्राइस के बाद भी आता है तो देयर इज अ पीवी क्लॉज, either it will be increase or decrease, that same will be implemented on the product. तो सर समझ गया। सर अभी थोड़ा सा आपके बिजनेस की वैल्यू एडिशन के बारे में समझते हैं। सर इतने सालों से आप बिजनेस चला रहे हो, आपको अच्छी समझ है धंधे की, मुझे बताइए सर हमारा धंधा हम दूसरों से अलग कैसे करते हैं? एक तो आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है, आप यूपी में हो तो काफी डिमांड भी है, बट सर आपके तरफ से आप कस्टमर को रिटेन कैसे करते हो? यानी सर कोई भी धंधे में सर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, तो ही कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है। तो मेरे को बताइए सर 2-3 चीजें जो आपने आपकी तरफ से की है जो आपको इसका बेनिफिट मिला है, तो 1 or 2 पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड सर। सर देखिए, प्राइसिंग सबसे सबसे मजबूत बात होती है कि अगर हमें किसी से कुछ भी कंपटीशन करना है तो इट इज अबाउट द प्राइसिंग। अब हम लोग स्टील ट्यूब्स खुद ही बना रहे हैं, वी आर बाइंग द रॉ मटेरियल एचआर कॉइल फ्रॉम दिस डॉटी व्हिच इज अ कॉमन मटेरियल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी हु इज मेकिंग स्टील ट्यूबुलर पूल। उनको पाइप तो चाहिए, और पाइप का मदर रॉ मटेरियल इज एचआर कॉइल। तो आपने एक चीज तो अंडरस्टैंड कर ही ली हमसे बातों में कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड एडवांटेज, लोकेशन एडवांटेज, तो हमको उसका बेनिफिट मिल जाता है। एक तो वहां प्राइसिंग बची हमें, उसके बाद हमने ट्यूब का कन्वर्जन खुद ही कर लिया अपने यहाँ, तो वो कन्वर्जन कॉस्ट ट्यूब की जो मार्केट में आज आप पाइप खरीदने जाएंगे तो सामने वाला स्वाभाविक है कि आपसे कन्वर्जन कॉस्ट लेगा पाइप बनाने की एचआर कॉइल से, तो वो कॉस्ट भी हमारे पास आ गई, हमारा माल खुद ही बिक गया पाइप का। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये दो चीजें हमारे पास एडवांटेजेबल हैं जिससे हम कॉम्पीट करके प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं कंपनी के। अच्छा, इट्स अ वॉल्यूम गेम, जितना बनाएंगे जितना करेंगे उतना जनरेशन बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा, हमारे पास जो क्रेडेंशियल्स हैं 1987 से हैं, वी आर सप्लाइंग टू मेनी स्टेट्स टू द फ्रॉम 1987, तो क्रेडेंशियल्स का एडवांटेज मिलता है। बहुत सारी जो कंपनियां नहीं आती हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाती, डिस्क्वालीफाइड हो जाती, मगर वी आर क्वालिफाइड। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जो डिपार्टमेंट हमें ऑर्डर देता है वो प्राइसिंग के साथ साथ टाइम डिलीवरी देखता है, क्योंकि गवर्नमेंट या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर सबके ऊपर एक लोड होता है कि भाई डिलीवरी कब मिलेगी मटेरियल। बिल्कुल। तो एज एडवांटेज की रॉ मटेरियल हमारे हाथ में है, हम खुद ही बना रहे हैं, हम डिपेंडेंट नहीं है। पाइप हमारे हाथ में है, स्टील का पोल हम बनाने का हमारे पास कैपेसिटी 2 फैक्ट्रीज हैं, तो हम टाइम लाइन के अंदर डिलीवरी शेड्यूल बना के उनको दे देते हैं। दिस इज अनदर एडवांटेज कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर से गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल जाते हैं। प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि इतने पुराने हैं, हमें मालूम है कब कैसे कितना कहाँ कैसे बना के करना है काम और कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो हम अच्छी प्राइसिंग पे दे रहे हैं, फास्ट दे रहे हैं, डिलीवरी शेड्यूल में दे रहे हैं, प्रोडक्शन में दे रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल करके दे रहे हैं।
हाँ आज तक हमारा कोई मटेरियल वापस नहीं आया है अचानक। सर, बढ़िया मतलब सर, वेरी 40 साल की हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात है सर। भगवान का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है कि इन्होंने इस तरीके से बनाया है सब चीजों को कि मटेरियल जाए गवर्नमेंट में तो कोई भी चीज पे नहीं होना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए एक बार दिखने के बाद। नहीं, अच्छी These बात है are सर, the some बहुत of the advantages. वेरी वेरी नाइस टू हियर। सर, अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं सर। सिंस यू सी द आप सीएफओ भी हो विनम्र जी, मुझे बताइए सर, पहले पिछले साल के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी जानना चाहता हूँ सर। रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ा है, करीबन 98 करोड़, जो पिछले साल 78 करोड़ था, और आपका प्रॉफिट सर बहुत अच्छा बढ़ा है, 6 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल 2 करोड़ था। सर, इसका मेन कारण क्या था कि प्रॉफिट इतना मजबूत, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का 6 करोड़ हो गया है, तो 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। सर, इसका मेन कारण क्या था? हाँ, इसका बहुत बड़ा रीजन था कि सर हम लोगों ने जो मिल स्टैब्लिश करी अपनी, वो रिसेंटली अभी करी है। उसका एडवांटेज अभी हमें मिलना चालू हुआ है। अदरवाइज जब मिल नहीं थी तो वी यूज टू प्रोक्योर स्टील पाइप्स फ्रॉम द मार्केट। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं मार्केट से खरीदूंगा तो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो मुझे कन्वर्जन कॉस्ट और ये सब देना पड़ेगा। तो अभी हम खुद बनाने लग गए, रॉ मटेरियल खुद देने लग गया, तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई, हमारे पास ऑर्डर वॉल्यूम भी बढ़ गया, हमारे को रेट्स में मार्जिन्स भी अच्छे मिलने लग गए। तो इट्स ऑल अबाउट मार्जिन्स और प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा विनम्र जी, हमारे कितने एम्प्लॉयज होंगे, और यानी 25-26 में, यानी ये हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है। हाँ, हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है। ऑटोमेटिकली कॉइल कटता है, ऑटोमेटिकली पोल बनता है। मिनिमम हमें सब जगह क्रेनें रखनी है, लेबर की हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। बहुत अप्रोक्सीमेटली 35 लोग हैं हम लोग जो यूनिट को चला रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज आई बताया ही कि ऑटोमेशन, हम लोग इसमें अपनी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऑटोमेशन करते रहते हैं इन रिगार्ड्स ऑफ स्टील ट्यूबुलर पोल। क्योंकि स्टील ट्यूबुलर पोल एक वैल्यू एडिशन आइटम है जो 3 पाइप को जोड़ के बनता है। इसमें वेल्डिंग भी होती है, पेंटिंग भी होती है, कैप भी लगती है, प्लेट भी लगती है, स्वेजिंग भी होती है, एक प्रोसेस है वो पूरा। तो उसमें भी हम लोगों ने ऑटोमेशन कर रखा है, तो दे डजंट रिक्वायर एनी लेबर, वो अपने आप ही थ्रू मशीन्स सारा कुछ काम हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ये तो आपने बराबर बोला, क्योंकि मैं नंबर आपका देख रहा था सर। एम्प्लॉय कॉस्ट आपके एक्चुअली हायर रेवेन्यू पे कम हो चुके हैं, तो अभी आपके फादर ने अभी आंसर कर दिया, तो शायद ये ऑटोमेशन का ही रिजल्ट है, तो काफी अच्छी बात है बिल्कुल सर। बिल्कुल ऑटोमेशन। सर, मेरे को बताइए, अभी 26 के लिए बिल्कुल अगर मैं पूछूं सर, आपका मोटा मोटी रेवेन्यू पीएटी कितना होगा, क्योंकि मार्च 26 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा बहुत अगर ये साल के बारे में आप मार्च 26 में जो हमने क्लोज किया है वो 109.50 के आसपास क्लोज किया होगा रेवेन्यू टर्नओवर। और जो पैक है हमारा, इट मस्ट बी अराउंड 7 CR। ठीक है। और सर, ये धंधे में लार्जली धंधा ऑर्डर बुक ड्रिवन होता है या रोलिंग ऑर्डर्स आपको आते रहते हैं विनम्र जी, वो बताइए। हमारे पास ऑर्डर बुक तो रहती है क्योंकि हम लोग टेंडरिंग करते हैं, तो हमारे पास 2-3 महीने का काम तो हमेशा नहीं रहता है। इसके साथ रोलिंग ऑर्डर्स भी आते रहते हैं अलग अलग, किसी को पाइप की जरूरत है, किसी को पोल की जरूरत है, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड, वो आता रहता है, रोलिंग में काम चलता रहता है। अच्छा विनम्र जी, अभी आईपीओ के बारे में बात करते हैं सर। थोड़ा बताइए, कितना बड़ा आईपीओ है, कितना पैसा हम रेस करेंगे, और बेसिकली कहाँ पे पैसा खर्चा करने वाले? देखिए सर, हम लोग जो आईपीओ के लिए फंड रेज करने की बात कर रहे हैं, इट मस्ट बी अराउंड 24 to 25 करोड़, और इसमें हम लोग 30 लाख फ्रेश इक्विटी शेयर्स ला रहे हैं। हमारे पास जो आज की तारीख में 80 लाख शेयर्स हैं वो हम सेल नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर ब्रिंगिंग 30 लाख फ्रेश इक्विटी शेयर। कि हम लोग पावर कॉर्पोरेशन, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, अपने क्रेडेंशियल्स जो आज की तारीख में हम एक मजबूत उसमें हैं, तो एक सेक्टर है सर सोलर सेक्टर, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। There's a very huge demand of solar in India। तो हम लोग ने एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि हम प्लांट मशीनरी लगाएंगे सोलर की, सोलर स्ट्रक्चर बनाने की। ठीक है। जो पैनल होता है सोलर का, उसके नीचे उसका स्ट्रक्चर लगता है। तो हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड एट ईच एंड एवरीथिंग। हम रॉ मटेरियल खरीद ही रहे हैं 4 पर, हमारे पास स्लिटिंग मशीन है ही, हमारे पास कॉइल्स हैं,
हम एक मशीन लगा के सोलर स्ट्रक्चर्स बनाने लगते हैं। एंड उसको अब बेचने की जहां तक बात है, तो वो मार्केट ऑलरेडी हमारे जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो पावर यूटिलिटीज के लिए काम कर रहे थे या इरिगेशन के लिए काम कर रहे थे, जो हाईवेज के लिए काम कर रहे थे, वो लोग सोलर के लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उनको हम मटेरियल दे सकते हैं, क्योंकि उनको दो प्रोडक्ट चाहिए, एक स्ट्रक्चर, एक सोलर पैनल। एक चीज और हम बनाने जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव में आईपीओ के, दैट इज क्रश बैरियर। क्रश बैरियर जो एनएचएआई में आप देखते होंगे, डब्ल्यू बीम, ट्राई बीम जो लगा रहता है फॉर सेफ्टी गार्ड्स, तो वो भी हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए भी हमने क्यों बनाने जा रहे हैं, देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड ऑफ दैट आल्सो। और वो धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ रही है, और इट इज कमिंग इनटू रेलवे, दे आर आल्सो कमिंग टू रेलवे। मतलब रेलवे भी 110 या 130 की स्पीड के ऊपर के जो ट्रेन की बात कर रहा है, उसमें वो फेंसिंग करने के लिए क्रश बैरियर लगाना चाहता है टू कवर द ट्रैक्स। तो इस क्रश बैरियर भी वी आर हैविंग अ वेरी गुड एडवांटेज। क्यों? क्योंकि वी आर ऑलरेडी बाइंग एचआर कॉइल, अगेन इट इज मेड फ्रॉम एचआर कॉइल, और उसके साथ उसकी स्प्लिटिंग मशीन भी हमारे पास है। और हमको खाली एक मशीन चाहिए टू मैन्युफैक्चर क्रश बैरियर, दैट इज रोल फॉर्मिंग मशीन। वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ वर्किंग कैपिटल के लिए भी कुछ फंड रेज कर रहे हैं, ताकि हम जो आज पाइप को लीज को दे रहे हैं वो और दे सकें, और मार्केट में B2B दे सकें डिफरेंट सेक्टर्स में। These are our objectives. ठीक। अच्छा विनम्र जी, वर्किंग कैपिटल की जब बात हुई है तो मेरे को बताइए मोटा मोटी सर, वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे लिए कितना लंबा होता है? कस्टमर को हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, फिर कैश आता है, कैश फ्लो साइकिल सर, वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा समझाइए। हम पहले आपको बता चुके हैं, हमारा 15 दिन से 20 दिन, एक महीने के अंदर होता है। एक महीने के अंदर हमने जैसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन बनाया, इंस्पेक्शन कराया, डिस्पैच किया, तो इट इज अराउंड 90 डेज ये हमारे पास फंड रिलीज होके आ पाते हैं। स्टील ट्यूबुलर पोल में थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव है, फर्टिलाइजेशन उसी बाद ही हो पाता है, बट वैल्यू एडिशन आइटम। हाँ ठीक है। अच्छा विनम्र जी, और एक बात है जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, इन्वेस्टर्स आपको जरूर पूछेंगे और क्लैरिटी आप जरूर देंगे। सर मेरे को बताइए, हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, अनुभव ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड। सर हम लोग थोड़ा बहुत परचेज भी उससे करते हैं, सेल भी वहां से करते हैं। आगे चल के आपने नॉन कॉम्पीट क्लॉज तो ऑलरेडी बोला है, हम नॉन कॉम्पीट क्लॉज करेंगे। आगे चल के सर लिस्टेड कंपनी में और वो कंपनी में क्या स्ट्रेटेजी है? वो कंपनी में हम काम थोड़ा कम करेंगे या वैसे के वैसे ही पुराने जैसा सिस्टम चलेगा? सर उसके बारे में बताइए। नहीं सर, वो जो अनुभव ट्यूब्स है, जो एक और कंपनी है हमारी, उसका रीजन ये है कि जो कोल सेंट्रल गवर्नमेंट में के अंडर में कोल इंडिया लिमिटेड आता है। कोल इंडिया हमारा बहुत अच्छा मार्केट है फॉर स्टील ट्यूबुलर पोल आल्सो एंड पाइप आल्सो, मतलब पाइप भी दे रहे हैं वहां पे काफी अच्छे स्तर पे। तो हुआ क्या कि हम लोग स्टील ट्यूबुलर पोल बहुत टाइम से देते आ रहे थे, फ्रॉम अराउंड 20 ईयर्स। एक पॉलिसी आई MSME की, कि जिसमें कोल इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि जो स्टील ट्यूबुलर पोल आइटम है वो खाली माइक्रो एंड स्मॉल से लिया जाएगा। अब अनुभव प्लास्ट माइक्रो स्मॉल था नहीं, तो वो टेंडर में पार्टिसिपेट में डिस्क्वालिफाइड हो रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम वो माइक्रो स्मॉल से लें। हमारे पास ये कंपनी थी जिसमें हम कंडक्टर भी लगाना चाह रहे थे, मगर क्योंकि हम ऑर्डर्स नहीं छोड़ सकते, अपना काम नहीं छोड़ सकते, इधर पाइप मिल लगा ही चुके थे, हमें पाइप भी बनाना ही है, और कोल इंडिया का इतना बड़ा काम जो हम 20-25 साल से कर रहे हैं छोड़ने से, तो वहां हम लोग वो काम करना चालू किया। अनुभव प्लास्ट वहां पे मटेरियल नहीं देता है स्टील ट्यूबुलर पोल कोल इंडिया में, वहां अनुभव ट्यूब ही देता है खाली। तो इसलिए हमारा उनका कोई कंपटीशन नहीं है। जहां तक परचेज और सेल की बात है, कि रॉ मटेरियल पाइप जो है फॉर स्टील ट्यूबुलर पोल बनाने के लिए अनुभव ट्यूब या तो अनुभव प्लास्ट से ले या किसी अदर कंपनी से ले, तो दे आर रिक्वायरिंग स्टील ट्यूब्स। तो ये एडवांटेज है कि हम लोग खुद बनाते हैं, हमें कंपटीशन का एडवांटेज मिलता है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, तो हम लोग खुद देते हैं उनसे। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस। सर आखिरी सवाल आपसे सर, विनम्र जी सर, हमने कोविड देखा है, काफी लंबा असर आपकी ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे को बताइए सर, सबसे बड़ा रिस्क हमारे धंधे में क्या है? रॉ मटेरियल रिस्क है, एग्जीक्यूशन है? सर जो रिस्क है हमारे पास, कि अगर हम लोग जिस मार्केट में देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड, और मेरे पास एकदम से बहुत सारा ऑर्डर हो जाए,
और मुझे रॉ मटेरियल सेल से टाइमली नहीं मिल पाया, हाँ तो सेल को तो कोई देखेगा नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड और एचआर फाइल बनाने वाले आपको पता है कि देयर आर 4 to 5 प्लेयर्स ओनली। तो हमारे को एडवांटेज प्राइसिंग का, लोकेशन का, इन सबका जो भी मतलब हमारे जो रिलेशन है वो सेल से है। तो एक डर बस यही लगता है कि अगर रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिला बाय चांस, तो वी आर नॉट एबल टू बिल्कुल सेल द मटेरियल। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से विनम्र जी आपको, ओमकार जी को, दोनों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस सर, आपकी टीम को भी, और सर पब्लिक इशू के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।